बनारस में जिस तरीके से रोड शो किया था उसके बाद अब दिल्ली में पहली बार शायद ऐसा कोई नज़ारा देखने को मिल रहा है जब प्रधानमंत्री दिल्ली की सड़कों पर पैदल चल रहे हों और कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए मोदी 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 माननीय प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से प्रधानमंत्री थोड़ी दूर पहले ही उतर गए और उसके बाद फिर पैदल चलते हुए पार्टी मुख्यालय की ओर। देवेंद्र फराशरे इस वक्त वहीं मौजूद हैं। दिल्ली ने शायद ऐसी तस्वीर पहले नहीं ना देखी हो। देवेंद्र, दिल्ली की सड़क पर देश के प्रधानमंत्री पैदल चल रहे हैं और अपनी पार्टी ऑफिस की तरफ बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। देखिए, अगर पहले के सरकारी कार्यक्रमों के बात कई बार हो चुकी है कि इनकी मैसेजिंग हो या कनेक्ट करने का तरीका हो खुद का, बहुत बोल्ड है इन सब मामलों में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं, मोदी जी को शायद समझना बड़ा मुश्किल है। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फॉर्मेट से हम लोग देखते हैं उससे मोदी जी को, आपके कंडक्ट को आप समझ नहीं सकते। ये जो आज उत्सव है इसमें अचानक ये सोच कि नहीं साहब, हम आएंगे और करीब 150 मीटर पैदल चलेंगे। अदरवाइज सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में सीधे गाड़ी आती, अंदर घुस जाती, फैसला होता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, बता दिया जाता। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, इसने पूरे देश में आज देश भर का मीडिया और शायद विश्व का मीडिया भी ये दिखा रहा होगा कि ये देखो, एक प्राइम मिनिस्टर है जो विजय के बाद इस साल उल्लास मनाता है और वो पैदल आता है। तो ये फिर से एक बार मीडिया का लाइमलाइट, पार्टी के इवेंट और समारोह को उन्होंने उत्सव सा बना दिया है। उत्सव सा बना दिया। तो उत्सव धर्मी होना और उत्सव धर्मी में भी इस तरह का उत्सव करना कि पूरे कंट्री का एक वो अट्रैक्शन, ध्यान खींच लेना। नहीं, देखिए सर, अब एक बात है, उनके ये गुजराती रूट्स का भी असर है। गुजराती लोग बड़े उत्सव धर्मी होते हैं। हर चीज को जो है एक उत्सव में परिवर्तित कर देना। और नवरात्र के दिनों में आप गुजरात जाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, उत्सव कैसे होते हैं। तो प्रधानमंत्री लोगों से संपर्क का, लोगों से जुड़ने का कोई मौका छोड़ते नहीं। जैसे लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि इनसे बड़ा इवेंट मैनेजर कोई नहीं है, उनकी तारीफ करते हुए कहा था एक बार। ये तारीफ कुछ लोग उनको शोमैन कहते हैं कि बहुत बड़े शोमैन था, थोड़ा सा डिमीनिंग था। उन्होंने व्यंग में कहा था इवेंट मैनेजर, लेकिन ये इवेंट मैनेजर नहीं है, क्योंकि इवेंट मैनेजर अगर होते, दुनिया उन्हीं को देखने आ रही है। तो ये इवेंट मैनेजर, हाँ, उत्सव धर्मी है। उत्सव धर्मी नॉर्मल कोर्स में अगर कांग्रेस जीतती तो मुझे नहीं लगता है कि वो कांग्रेस के दफ्तर में इस तरह का कुछ होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रोटेक्टेड है और उसके बाद एसपीजी उनको ले जाता, सीधे अंदर रख देता। राजनीतिक और चुनावी जीत को इस तरीके से सेलिब्रेट करना शायद ये नई चीज लाए हैं बिल्कुल भारत की पॉलिटिक्स में। वो जो बदलाव हुआ है राजनीति में और संचार माध्यम में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, उसका अधिक से अधिक कैसे लाभ उठाया जाए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये प्रधानमंत्री को आता है। जी, और चले तो प्रधानमंत्री अंदर दाखिल हुए हैं। मोदी मोदी के उद्घोष के बीच सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। फूल बरसाए जा रहे थे प्रधानमंत्री के ऊपर। फिलहाल पार्टी ऑफिस के अंदर गए हैं और इसके बाद यहां से जाएंगे मंच की ओर और मंच पर उनका स्वागत होगा और फिर उनका एक छोटा भाषण भी होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। फिलहाल आप देखिए, उनके साथ पार्टी अध्यक्ष भी अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनका स्वागत किया और चौंकाया उन्होंने आज सबको। ये फासला जो था चौराहे से लेकर के पार्टी मुख्यालय तक का, ये पैदल चलते हुए वो आए और मोदी मोदी के नारे उस वक्त गूंज रहे थे फिजा में जब प्रधानमंत्री चलकर अंदर आ रहे थे। आज एक उत्सव तो है ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, लेकिन साथ साथ आपको बार बार हम याद दिलाते रहें कि एक खास मकसद भी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन मुख्यमंत्री होगा, इसका फैसला भी आज होना है और उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। लेकिन जैसा हमारे मेहमान लगातार कह रहे थे कि इस जीत को एक उत्सव में, एक पर्व में तब्दील कर दिया है। पुष्पांजलि कर रहे हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री को भी है, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी है, जो बहुत उत्साह से भरे हुए भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे। आप एक तस्वीर में देख रहे हैं कैसे पैदल चलते हुए वो पार्टी ऑफिस में आए और जब वो आ रहे थे कैसे उन पर फूलों की बरसात उनके पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, समर्थक कर रहे थे। और तीसरी तस्वीर है उस मंच की, स्टेज की, जहाँ पर वो अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे और फिर यहाँ से एक भाषण होगा
उनके सामने जो है बहुत सीनियर लीडर जो पार्टी के तमाम मंत्री हैं वो सब बैठे हुए हैं। देशभक्ति के गीत वहाँ बज रहे हैं, गाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इस जबरदस्त जीत के बाद अब उनके विरोधी भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शायद इस वक्त कई बरसों में इतने चरम पर किसी नेता के लिए देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई साहब, भारत माता की। जरा तेज गड़गड़ाहट के साथ तालियों के द्वारा आप अभिनंदन करेंगे मित्रों। जो जीत हुई है मित्रों, यह उत्तर प्रदेश की जीत, देश के इतिहास में इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की जीत कभी भी नहीं हुई है। 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है मित्रों। तो कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म हुआ। कई घंटों से जो पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे कब वो देखें प्रधानमंत्री को, और वो पहुंचे भी तो बड़े गजब अंदाज में पहुंचे। पैदल चलते हुए, सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए पैदल चलते हुए पार्टी ऑफिस तक आए नरेंद्र मोदी। एनके सिंह जी, अब जरा कुछ तस्वीरों पर बात हो जाए। अब प्रधानमंत्री देश के हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज अपनी पार्टी के इवेंट में आए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं का जो स्नेह उनके लिए दिख रहा है, जो हमें कुछ बनारस में भी दिखाता है। जैसे खूबसूरती से एक बीजेपी के जश्न को देश के राष्ट्रीय भावना से, और राष्ट्रगान बज रहा है, देश का गाना। इस देश यहाँ वो जो कौन सा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, ये एक राष्ट्रीय उसको किस तरह कन्वर्ट किया है कि बीजेपी को टर्मिनस हो गई है राष्ट्रीयता से, कि जो बीजेपी है वही राष्ट्र है, जो राष्ट्र है वही बीजेपी है। कुल मिला के देखिए, धीरे धीरे बीजेपी का ये प्रयास है कि पूरे राष्ट्र को एक पार्टी के फॉर्मेट्स में समाहित कर दे, और ये कुवत मोदी जी में है आज। लेकिन आपको तस्वीर देख करके बहुत से लोग, कल से ये बातें बहुत कमेंटेटर्स ने करी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप जैसे लोगों ने करी हैं कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का जो कद है उसकी तुलना अब कोई इंदिरा गांधी से करता है, कोई नेहरू से करता है। कहा जा रहा है कि ऐसा एक पैन इंडिया लीडर, हार्टलैंड का लीडर जो है वो बांध सके लोगों को अपने करिश्मे में पूरे भारत में, शायद बहुत बरसों बाद कोई देख रहा है। मैंने नेहरू को भी देखा है, हालांकि बच्चा था, इंदिरा गांधी को देखा है। ये यूफोरिया मुझे नेहरू में तो सिर्फ इसलिए था कि नेहरू आजादी के आंदोलन से निकले थे, और आजादी के आंदोलन से निकले थे, गांधी के बड़े प्रिय थे, गांधी, हाँ ये सारी बातें थी इसलिए थे। लेकिन इंदिरा गांधी में भी ये यूफोरिया नहीं था, ये यूफोरिया बिल्कुल डिफरेंट था। इंदिरा गांधी में ये यूफोरिया 71 में एक काल विशेष में आया था जब बांग्लादेश वार जीता, बैंक नेशनलाइजेशन किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, 3 चीजें की थी उन्होंने, बांग्लादेश वार जीता था तो यूफोरिया आया था। लेकिन ब्रीफ पीरियड तक था, उसके बाद जो नाराजगी हुई तो गुजरात में आंदोलन, बिहार में आंदोलन। आपको लग रहा है ये उससे भी कुछ बढ़कर? नहीं, उससे ये बड़ा है, उससे बड़ा है। बड़ी खूबसूरती कालखंड ही देखिए, सरकार में आने के बाद विपक्ष की आप बात सुने तो इस सरकार ने कुछ नहीं किया, हर मोर्चे पर फेल रही है। लेकिन लोगों का रिस्पांस देखिए, मुझे लगता है विपक्ष भी बेवकूफी कर रहा है। अब ये एंडोर्स करना कि नहीं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसको कहे कि भाई ये प्रोजेक्ट्स आप बहुत अच्छे लाए हैं लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। अपना विरोध का तरीका विपक्ष को बदलना पड़ेगा। और बड़ी खूबसूरती से बीजेपी ने आज का जो ये है जश्न, आप देखें किस तरह से एक नेशनल मूवमेंट का स्वरूप लेता जा रहा है कि यूपी क्या जीता है हमने। और आप गौर करें, अगर आप देखें, थोड़ा सा सेफोलॉजी देखें तो बीजेपी के 2014 से बीजेपी के वोट कम है 2.5%, 2.6%। अकेली मायावती है जिनका वोट 2014 के मुकाबले बढ़ा है। यहां तक कि अखिलेश यादव का वोट ऑलमोस्ट उतना ही है जितना 2014 में था। उस समय मुलायम सिंह से किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप हार रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश से पूछा जा रहा है। लेकिन आज तो अभी हम सुन रहे थे, उद्घोष हो रहे थे, अनाउंसमेंट हो रही थी कि मित्रों ये उत्सव है तो उत्तर प्रदेश की इस अप्रत्याशित जीत का, और बीजेपी का ये कहना है कि ये जीत तो
देश की आजादी के बाद से इतिहास में पहली बार किसी पार्टी की इतनी बड़ी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, 1985 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 415 सीटें मिली थी, लेकिन नहीं स्ट्राइक ना उसमें असेंबली की बात हो रही है, असेंबली की बात हो रही है, वरना नेशनल आप देखें उसको छोड़ भी 1977 में मिली थी। आंकड़ा सही हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के बूते किसी को जीत मिली हो ऐसी नहीं, आंकड़ा भी नहीं। 1977 में मैक्सिमम मिला था, वो भी अपोजिशन को मिला था, जबकि इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था। नहीं, हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर रहे हैं। 1985 में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वो 269 थी। उससे ऊपर अच्छा, मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं फिर कि कल से जिस आपने आज बात की है, ऐसा यूफोरिया इससे पहले आपने किसी नेता के लिए नहीं देखा। नेहरू और इंदिरा गांधी तक का जिक्र हो गया। उत्तर प्रदेश की जीत ने ऐसा क्या बदल दिया है? एक सूबे की जीत है, ऐसा क्या बदल दिया है कि आज मोदी महानायक है? अच्छा सवाल है सौरभ, बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल ये हुआ ये कि जब नोटबंदी आई तो लगा कि मोदी जी कोलैप्स करेंगे पॉलिटिकली, क्योंकि ये बड़ा अनपॉपुलर मेजर था। और आपको याद होगा कि गवर्नमेंट्स गिरी हैं इस देश के इतिहास में जब इस तरह के अनपॉपुलर स्टेप लिए हैं। नहीं, और एक बड़ा सेक्शन था इंटेलेक्चुअल्स का, मीडिया का, जो ये कह रहा था कि लोग कसम खा के बैठे हैं कि वोट का मौका आने दो तब इसका जवाब देंगे। वो ये नहीं समझ पाए, इसलिए भी बड़ी हो जाती है, ये बिहार की हार की पृष्ठभूमि में आई है। और ट्रस्ट है, मोदी पे ट्रस्ट है कि नहीं, ये लीडर है जो देश को बदलेगा, करप्शन फ्री करेगा। जो 70 साल से करप्शन का तांडव चल रहा है, उसको भी ये ट्रस्ट है कि नहीं, ये लीडर खत्म करेगा। ये विश्वास नरेंद्र मोदी में 2014 में हिंदुस्तान ने देखा, तब उनको बहुमत दिया उनकी पार्टी को। बिल्कुल आप कहते हैं कि वो विश्वास आज कायम है और शायद बढ़ भी गया है। लगभग वो विश्वास कायम है। बढ़ना तो जैसे कि बढ़ेगा, ये जो लग रहा है जैसे नोटबंदी के बाद ये बढ़ा है उन सेगमेंट्स पे। आज आप देखिए बीजेपी 58% जनसंख्या पे राज कर रही है आज, जबकि कांग्रेस 8% पे आ गई है। और धीरे धीरे ऐसे इलाके देखिए, उड़ीसा, जहां बीजेपी का कुछ नहीं था, और जिस तरह से वहां म्युनिसिपल इलेक्शन में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी, जबकि वहां कैडर भी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं था, उसके बावजूद जीती है। ठीक, तो आप आज भी उस परिवर्तन का, उस विकास का चेहरा मोदी को देश समझ रहा है। एक बड़ा तबका। विकास अगर 70 साल होता तो ये दिक्कत मोदी जी को मुश्किल होती। जहां कुछ है ही नहीं है, IMR